राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया। आने वाले 19 मई 2026 को मंगलवारी चतुर्दशी का योग है। यह योग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण के समान योग कहा गया है और ऊपर से यह अधिक मास चल रहा है, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। में हम लोग जो भी सत्कर्म करेंगे सब करोड़ों गुना होकर फल मिलता है। यह सब अक्षय होके हमको मिलता है। यहाँ पुरुषोत्तम मास की मंगलकारी चतुर्थी है। 19 मई को रहेगी। दोपहर के 2:18 से लेकर योग शुरू होगा और 20 मई को सूर्य उदय तक योग बना रहेगा। लेकिन इस दिन विनायक चतुर्थी का जिनका व्रत रहेगा 19 को नहीं करना। जो लोग उपवास व पूजन करते हैं विनायक चतुर्दशी पर 20 तारीख को करेंगे। 20 मई को ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वारदा चतुर्थी। जो भी इस व्रत को कर रहे हैं 20 मई को होने वाली वारदा चतुर्थी जो भगवान गणेश को समर्पित है, उदय तिथि के अनुसार बुधवार को पड़ेगा। 20 मई की सुबह आपको पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मिलेगा। 11:06 से शुरू होकर शुभ मुहूर्त रवि योग में, और सुबह का समय जो रहेगा आपको 5:28 से लेकर सुबह 6:11 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा आपको दोपहर का समय 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा। यह भी कोई भी शुभ काम करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं 19 तारीख, जिसके अंदर हमको मंगलकारी चतुर्थी का योग मिल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अंगारक यानी मंगलवार के युक्त चतुर्थी का व्रत करता है तो उससे 16 चतुर्थियों के व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो यदि आप 19 तारीख का व्रत उपवास करते हैं, मंगलवारी चतुर्थी का व्रत उपवास करते हैं, तो 16 चतुर्थियों के बराबर आपको वह पुण्य देने वाला प्राप्त होगा। मंगलवारी चतुर्थी के कारण मंगल देव के भी कृपा आपको प्राप्त होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तो सोमन यानी सोमवार के दिन जो भी अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह सुबह सूर्य ग्रहण के समान होती है। सप्तमी भानुनासा यानी रविवार के दिन जो सप्तमी पड़ती है यह भी तिथि सूर्य ग्रहण के समान होती है। चतुर्थी भूमिपुत्रन। भूमिपुत्र कौन है? मंगलवार है तो चतुर्दशी जो मंगलवार के दिन पड़ रही है वह भी उसका सूर्य ग्रहण के समान है। फिर चौथी तिथि आती है सोमपुत्रन अष्टमी। सोमपुत्रन कौन है? सोमपुत्रन है बुधदेव। जो बुधवार के दिन यदि अष्टमी का योग पड़ता है तो यह भी सूर्य ग्रहण के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में यह तिथि जो भी आती है, यह दुर्लभ मौका जो भी आता है, यह तिथि गुप्त तिथियां कही जाती है। इन तिथियों का जो भी लोग लाभ लेते हैं वह अपना भविष्य सुधार लेते हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इन तिथियों को भूलकर भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि गणेश जी के मंगल देव से कह रहे हैं कि हे अंगारक यानी हे मंगल देव, वर्ष भर में जितनी भी संकष्टी और विनायक चतुर्थी आती है, ठीक पूरे वर्ष भर पूरे साल भर कितनी चतुर्थियाँ आती है। एक महीने में 2 चतुर्थी होती है तो पूरे वर्ष भर में 24 चतुर्थियाँ हो गई। यदि पुरुषोत्तम मास का पकड़ ले तो पूरे वर्ष भर में 26 चतुर्थियाँ हो गई। सुनते रहिएगा आप लोग जो भी चतुर्थियाँ आती है, और उन सभी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक बार तुम्हारी इस अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, यानी मंगलवारी चतुर्थी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप जो भी मंगलवार के दिन व्रत उपवास करेंगे 19 मई 2026 को, तो आपके पूरे वर्ष भर की चतुर्थियों के व्रत उपवास का पुण्य आपको सहज ही मिल जाएगा। तो आप लोग समझना कि आप लोग 19 का व्रत करेंगे वह मंगलवारी चतुर्थी का व्रत होगा। लेकिन जो विनायक चतुर्थी है ना, उसका पूजन दोपहर में कहा गया है, इसलिए 20 तारीख को पड़ रहा है। तो केवल विनायक चतुर्दशी का व्रत उपवास करना है तो 20 तारीख को करना, और केवल आपको मंगलवारी चतुर्थी का व्रत उपवास करना है तो आप लोगों को 19 तारीख को करना है। व्रत उपवास कब तक करना होता है? यदि हम लोग करेंगे तो व्रत उपवास आपको शाम तक करना है, सूर्य अस्त तक करना है। सूर्य जब अस्त हो जाए तो उसके बाद 1.25 घंटे के बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं, जिसको हम लोग नक्त भोजन कहते हैं।
नक्त भोजन में बिना लहसुन प्याज का आप लोगों को भोजन करना, शुद्ध शाकाहारी, जो हो सके तो मीठा भोजन करना चाहिए, और जिनके ऊपर कर्जा हो वे लोग बिना नमक के भोजन करना। ध्यान देना कृपानाथ कर्ज के लिए, जैसे कई लोगों के ऊपर बहुत कर्ज हो चुका होता है, उसके पुरुषार्थ ही वह चुका सकता है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि देवी का सहायता हमारा साथ देती है। तो मंगलवारी चतुर्थी के दिन यदि कोई व्रत उपवास करता है, बिना नमक का भोजन करता है और ऋण मोचक मंगल स्रोत का जो लोग पाठ करते हैं, उनका कर्ज उतारने में देवी सहायता करती है। मंगल देवता ऋण हर देवता माने गए हैं। फिर उसके बाद कर्ज का ही आप सुन लीजिए। पहले जो लोग कर्ज उतारना चाहते हैं, इस दिन वह व्रत उपवास करें। फिर वह मंगलवार को आप लोग व्रत उपवास करें और पृथ्वी माता को आप लोग अर्घ देना। ठीक है, क्या करना है कर्ज उतारने वाले के लिए? सबसे पहले आप लोग व्रत उपवास करना। दूसरा, आपको सुबह सुबह पृथ्वी माता को अर्घ देना। और अर्घ में क्या क्या देना है? जल में आपको लाल पुष्प और लाल कुमकुम डाल देना है। फिर आपको कहीं पवित्र पृथ्वी पर या फिर आप पीपल के पास, बट वृक्ष के पास जाकर, आंवले के पास कहीं अच्छी पृथ्वी देखना जहाँ पर अब गंदगी ना हो, वहाँ पर आप लोग पृथ्वी माता को जल देना और पृथ्वी माता से प्रार्थना करना, हे माता, हम भी आप ही के पुत्र हैं, हम इस कर्जे से दबे हैं, आपके पुत्र प्रसन्न हो इसलिए हम आपको यह अर्घ प्रदान कर रहे हैं, हमारा कर्ज जल्दी उतारे, आप ऐसी देवी आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर उसके बाद ऋण मोचक मंगल स्रोत आप लोग सुन लेना अथवा इसे पढ़ लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गणेश पुराण के अंतर्गत यह श्लोक मिलता है कि यदा युक्त चतुर्थ सान मंगलवार संयुक्त तदा सूर्य ग्रह तुल्यम अनंतम अक्षम फलम। अनंतम अक्षम फलम यानी चतुर्थी तिथि जब मंगलवार से युक्त होती है, मंगलवार चतुर्थी जब होती है, तब उस समय किया गया जब न भगवान के नाम का जाप दान, जो भी हम लोग दान करते हैं और पूजन करते हैं, विकास खास करके गणेश भगवान का पूजन सूर्य ग्रहण के तुल्य समान फल देने वाला होता है, अनंत होता है और अक्षय हो जाता है। ठीक अक्षय में बार बार बताता हूँ, यह पुण्य कभी आपका नाश नहीं होता, मौत भी आपसे यह पुण्य छीन नहीं सकती, ऐसा पुण्य है। कई जन्मों तक शरीर तो बदल जाएंगे, लेकिन यह पुण्य आपका अटल बना रहेगा, इसको अक्षय पुण्य कहा जाता है। ठीक है, मरने के बाद यह संसार तो छूट जाएगा, संसार के रिश्ते छूट जाएंगे, पूरा जिंदगी भर जो 50-60 साल रहकर अपने कमाया इकट्ठा किया सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह चीज़ आपसे नहीं छूटेगी। मृत्यु में वह ताकत नहीं आपसे यह चीज़ छुड़वा ले, तो यह सूर्य ग्रहण के तुल्य हो जाता है, अक्षय हो जाता है। इसके अंदर जो भी आप करेंगे वो सब आपके साथ रहेगा। तो पूजन कैसे करें? आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखना है या फिर छोटे से फोटो रखना है, क्योंकि हर चतुर्दशी के दिन आपको करना है। सबसे पहले आपको गणपति जी के अभिषेक कराना है, इसमें आपको 5 से 7 मिनट का प्रयोग है, रोज करना। फिर यह देखना विघ्न, जो बड़े बड़े विघ्न आने वाले रहते हैं ना, कैसे आपकी सुरक्षा में परिवर्तित हो जाता है। गणेश जी की अभिषेक करने के बाद धूप दीप आदि दिया के पूजन कर लेना, जैसे नॉर्मल पूजा होता है, बस इतना ही आपको करना होगा। अगर हो सके तो रोज करिएगा, अपने नियम में ले लीजिए इस चीज़ को। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन मंगलवारी चतुर्थी के दिन विधि विधान से और भक्ति से मेरा यानी गणेश जी का वचन कि गणेश जी का जो पूजन करेगा, उसे सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्य के समान अपुण्य प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कर्ज मुक्ति वाला प्रयोग आप लोग हर मंगलवार को करना, भगवान की कृपा होती है, मंगल देव की कृपा होती है, कर्ज मुक्ति में हमको सहायता मिलती है।